rather the poster boy of javelin these days across the world. Neeraj Chopra, second throw. Falls over this time, but is so happy with the attempt that he turns his back because he's clocked beyond 80. Falls over. Has indeed reached cloud 9, and that's Yashveer Singh. अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रू फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 के रास की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी। गरीबी बहुत बड़ी मोटिवेशन है भाई। हाँ, जब पैसे आ जाते हैं तो भाई बंदा फिर मेहनत करना छोड़ देता है। तो इसलिए अमीर नहीं गरीब बनो। बहुत गाली निकल रही है, ब्रूसली वालों गरीब बनो। हाँ, अमीर नहीं गरीब। बाकी गुड हो गया। अरशद नदीम भाई बाहर हो गए हैं तीसरे राउंड से। यार टॉप 5 में भी नहीं है भाई, टॉप 9 में है। और सॉरी टॉप 9 नहीं भाई, 9वें नंबर पे है। सही है, बाकी गुड हो गया। नीरज आज एक नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अरशद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके। यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में हो रहे हैं और वहां से एक अच्छी खबर नहीं आई पाकिस्तान के लिए। अरशद नदीम जो ओलंपिक के चैंपियन हैं और उन्होंने हम सब का सर, पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया था, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में शिकस्त हो गई उनको। ही वॉज द डिफेंडिंग चैंपियन। तो अरशद नदीम का रिकॉर्ड मैं आपको पूरा बता दूं ग्लासगो में जो उन्होंने किया, वो सब आपको तफसील बताऊंगा। फिर कौन चैंपियन हुआ, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, ये भी बताऊंगा। तो अरशद नदीम अपने एजाज़ का दिफा करने में नाकाम रहे। वो इब्तदाई 3 थ्रोज के बाद टॉप 8 में जगह नहीं बना सके, जिसके बाद उन्हें आखिरी 3 थ्रोज का मौका मिला और वो मुकाबलों से बाहर हो गए। अरशद नदीम का पहला थ्रो फाउल करार पाया था। इससे पहले भी जब आप देख रहे थे पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए थे, जब अरशद नदीम ने पहली दफा मेडल जीता था ना, मैं उस दिन भी लाइव था। जब ओलंपिक्स का मेडल अरशद नदीम ने जीता था, रात के 2-2:30 बज रहे थे। मैं थाईलैंड बैंकॉक में था, मैंने वहां से भी वीडियो लाइव की थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे आज भी याद है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी और अनफॉर्चुनेटली जो बात मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद जो कही थी, वही बात आज इवेंचुअली साबित हो गई कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सबकी हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा। कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत ने ऐतिहासिक दोहरा पदक यानी डबल पोडियम फिनिश अपने नाम किया है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल और यंगस्टर यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की, एंड बोथ ऑफ देम विल फीचर लेटर टुनाइट इन द फाइनल ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो इवेंट। दोनों ने क्वालिफाई किया, मतलब फॉर द फाइनल राउंड नदीम जो था वो 7वें पोजीशन पे फिनिश हुआ क्वालिफिकेशन राउंड में। और that is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. भाभी बाबू क्रेसी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि पतला बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए कि यार ये तरीका है। मतलब पेरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक ऐसा मोमेंट होना। नीरज के 5th, बट बोथ ऑफ देम हैड सिमिलर कंप्लेंट्स कि यार हवा बहुत स्ट्रांग है, विंड्स आर वेरी स्ट्रांग एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड कंडीशंस ग्लासगो इट्स नॉट इजी टू लाइक कैसे बोलते हैं गेट द लॉन्ग थ्रोस। लेकिन व्हेन बोथ ऑफ देम एन अ फील्ड, जीते ना जीते लोग देखेंगे, इसलिए क्योंकि एक इंटरेस्ट तो है जी कि एन नदीम इज़ ऑब्वियसली द कॉमनवेल्थ कैसे बोलते हैं गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट इन जेवलिन थ्रो, प्लस ओलंपिक्स में भी है।
कॉमनवेल्थ गेम्स में लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं बर्मिंघम में, उसमें शायद नीरज नहीं था बिकॉज ऑफ सम इंजरी और फिटनेस इश्यूज, तो नदीम जीत गया था वो। उसके फिर नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है। एक तो इट्स अ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग राइवलरी बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो दे हैवंट गिवन द बेस्ट इन रीसेंट टाइम्स, लेकिन देखते हैं आज रात को क्या होता है। मे बी द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ कंट्रीज, इनकी परफॉर्मेंस दोनों की, दे विल हैव टू लिफ्ट द परफॉर्मेंस, क्योंकि जो फील्ड है, एक श्रीलंकन जेवलिन थ्रोअर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और भी वर्ल्ड क्लास जेवलिन थ्रोअर्स है, दे ऑल परफॉर्मिंग वेल, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी कॉम्पिटिशन एट ऑल। कॉमनवेल्थ गेम्स को मैं देख रहा था कि यार हमारी एक और लड़की है फातिमा जहरा, उसने क्वालिफाई, मतलब शी इज अश्योर्ड herself of at least a bronze medal because she qualified for the semi-finals in one of the weight categories in boxing. She's the first woman boxer from Pakistan to win any sort of medal in the Commonwealth Games. अब मसला ये कि मैं देख रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो बात वही होती है कि यार जो कहते हैं ना, हमेशा इस चीज़ पर बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है कि यार देखें, कोई भी मुल्क होता है, खास करके जो मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं, डेवलपिंग नेशन होते हैं, अब दे यूज स्पोर्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, टू प्रमोट देयर इमेज, टू प्रमोट देयर कंट्री, एवरीथिंग। स्पोर्ट्स के जरिए बहुत कुछ आप पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। इंडिया, आई थिंक जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स चलाने लोग हैं उनको शायद ये चीज़ समझ में आ गई है, इसलिए क्योंकि इस दफ़ा भी हालांकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स तकरीबन कोई आधे डिसिप्लिन्स नहीं है जो पिछले गेम्स में थे। उसके बावजूद भी पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया हैड 161 मेडल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना। अब जो इस मतलब अब जो गेम्स हो रहे हैं, ये अब तक इंडिया के पास कोई 17 मेडल आ चुके हैं, प्लस उनके बॉक्सर्स जो है वो कोई 14 बॉक्सर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वुमेन एंड मेन इंडिया के, ठीक है। they have at least 11 or 12 of them have all qualified for the semi-finals, so that means they all assured of at least, even if they lose, they will get the bronze medal. इस पर इंडिया की टैली है 17 या 18 है मेडल्स की, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, जिसमें 2 गोल्ड भी है। तो उनके अब ये ब्रॉन्ज मेडल मिला लें तो और टैली बढ़ेगी। लेकिन आई थिंक कि ठीक है, इंडिया एक बड़ा, हमसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है, उनके पास उनकी मतलब कैसे कहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए मार्केट भी, कमर्शियल मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके पास, मतलब इतने यानी कि स्पोर्ट्स को टाइम देने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारे चैनल्स भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान में भी देयर इज़ अ एक्यूट नीड टू लाइक क्रिकेट से हट के भी हमें बहुत ज़रूरत है दूसरे स्पोर्ट्स के लिए एक प्रॉपर एक प्लान बना के, एक पॉलिसी बना के इनको लेके चलें, क्योंकि यार स्पोर्ट्स के ज़रिए जितना आप मतलब अपने मुल्क को प्रमोट कर सकते हैं, किसी और के थ्रू नहीं किसी और चीज़ के थ्रू नहीं कर सकते। आप साफ सीधी बात है। इंडिया हैव सेंट व्हाट यू कॉल इट मतलब रिड्यूस्ड कंटेंजेंट दिस टाइम कंपेयर टू द लास्ट गेम्स, क्योंकि उनके 123 गए इस दफ़ा सिर्फ, क्योंकि गेम्स ही कम हो गए। अब ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इंडिया ने पिछले गेम्स में 61 मेडल जीते थे, प्लस दे ऑल्सो गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उनकी अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सो फार उनके साथ एक प्रॉब्लम यही आ रही है कि इन मेनी ऑफ द डिसिप्लिन्स इन विच दे डोमिनेटेड लास्ट टाइम, दोज डिसिप्लिन्स आर नॉट इन द गेम्स दिस टाइम, तो उनको मेडल्स पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सो फार जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेज डिफरेंट स्पोर्ट्स में, खास करके एथलेटिक्स में, आई एम सरप्राइज कि इंडिया ने बड़ा रैपिडली जो है वो इंप्रूवमेंट शो की है। जैसे नीरज तो है ही जेवलिन में, लेकिन उसके अलावा भी यार अगर आप देखें तो लाइक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दी मतलब कैसे बोलते हैं रिजल्ट्स, सर्वेश अनिल कुशारा है, इसने सिल्वर जीता मेंस के हाई जंप में, गुलवीर सिंह ने भी सिल्वर जीता मेंस के 10,000 मीटर्स में, कैसे बोलते हैं इसने, श्री शंकर मुराली ने मेंस के लॉन्ग जंप में जो है सिल्वर जीता है, सीमा काली रामना ने ब्रॉन्ज जीता वुमेन्स डिस्कस थ्रो में। अब आप अगर ये देखें, और फिर इनके पैरा एथलेटिक्स में भी शर्मिला डंगर ने गोल्ड जीता वुमेन्स शॉटपुट में, ठीक है। अगर आप ये देखें तो मतलब लाइक इट्स रियली फॉर समवन लाइक मी हु हैज़ बीन कवरिंग स्पोर्ट्स फॉर ओवर 35 ईयर्स, यार कुछ वक्त था पहले जब आप सोच नहीं सकते थे कि मतलब इंडिया साउथ एशिया से, पाकिस्तान में तो छोड़ें, मतलब इंडिया का कोई भी मतलब एथलीट जो है वो एथलेटिक इवेंट्स में जो है मेडल जीत सकता है इन द कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स और इन इंटरनेशनल मीट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एशियन गेम्स और एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मीट्स, ठीक है, और रीजनल मतलब ये जो होते हैं कॉन्टिनेंटल मीट्स जो होते हैं। लेकिन अब आप देखें यार वाई, बिकॉज उनकी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से मेडल अपने नाम किया है। उनका इस गेम में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं भारत का यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा है और इन दोनों ने, नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। इसमें आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और नीरज चोपड़ा के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद।